अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। वहां आपको बताया था कल के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए दो ऑर्गन बड़े इंपॉर्टेंट वो हिस्सा लेते हैं, और कल हमने उनमें से एक की डिटेल पढ़ ली थी। किसकी डिटेल पढ़ी थी? लिवर की। तो लिवर की डिटेल हमने कल पढ़ ली थी, उसके सारे रोल पढ़े थे कि क्या क्या रोल प्ले करता है लिवर, और लिवर जो है वो आगे किडनीज को असिस्ट भी करता है। दूसरा है किडनीज। अब किडनी जो है वो क्या करते हैं कि यूरिया बना दिया लिवर ने, यूरिक एसिड बना दिया लिवर ने, अब उसको रिमूव करने का काम आ गया। तो वो जो रिमूव करने वाला जो सिस्टम है उस सिस्टम को बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। ये जो यूरिनरी सिस्टम है इसके दो हिस्से हम कर सकते हैं, एक तो किडनीज है उसकी ह्यूमन बीइंग की, और दूसरा किडनीज से रिलेटेड जो है वो डक्ट्स हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी डक्ट्स जो है वो यूरिन को रिमूव करने में हेल्पफुल होती हैं। अब अगर सबसे पहले किडनीज की बात करें तो किडनीज जो है ये ह्यूमन बीइंग में वेस्ट लाइन, यानी ये जो हड्डी होती है ना वेस्ट की, इससे थोड़ा सा ऊपर डॉर्सल बॉडी वाल के साथ मुंसलिक होते हैं, रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं डॉर्सल साइड। मैं ये खड़ा हूं ना आपके सामने, तो ये जो मेरी जो साइड आपको नजर आ रही है ये मेरी वेंट्रल साइड है, और ये वाली साइड जो है ये कौन सी है? ये डॉर्सल साइड है। तो किडनीज जो है ये डॉर्सल साइड पर होते हैं, ठीक है। ये सपोज करो ये मैंने बेस लाइन बनाई, बेस लाइन से थोड़ा ऊपर रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं, जो राइट किडनी होगा वो थोड़ा ऊपर होता है लेफ्ट किडनी की निस्बत। ये दो किडनी बना दी मैंने। अब अगर किडनी के साइज की बात करें तो किडनीज जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7.5 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा, और तकरीबन 2 से 2.5 सेंटीमीटर जो है वो थिक किडनी होता है ह्यूमन बीइंग में, अडल्ट में, ओके। और वेट की बात करें तो पूरे बॉडी वेट से तकरीबन 1% या उससे भी कम इसका वेट होता है, 1%। लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, 1 मिनट में दिल कितनी दफा धड़कता है बताइएगा जरा? 72 टाइम। तो एक बीट के दौरान यानी कार्डियक बीट में 20% सर्कुलेशन जो है वो किडनी से होती है। 20% ब्लड जो है वो किडनी से गुजरता है। इसका मतलब देखें साइज तो कम है, वजन इंतहाई कम है, यानी 1% है सिर्फ, जबकि सर्कुलेशन जो है वो किडनी से कितनी हो रही ब्लड की? 20% सर्कुलेशन होती है हर कार्डियक बीट में किडनी में से। अब ये जो दो किडनीज हैं इसमें राइट किडनी थोड़ा ऊपर होता है लेफ्ट किडनी की निस्बत, ओके। अब किडनी के अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो फिल्टर करने का काम करती हैं, वो हम आपको बताएंगे कि रीनल आर्टरीज के जरिए से ब्लड जो है वो आता है किडनीज के अंदर, तो ब्लड उसको तो किडनी जो है उसको फिल्टर करता है। नेफ्रॉन इसका रोल प्ले करता है। बहरहाल यहाँ पे हम नेफ्रॉन वगैरह को हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बहरहाल नेफ्रॉन जो है उसको क्या करता है? फिल्टर करता है, यूरिन बनाएगा। हमने यहाँ पे बनाने का प्रोसेस जो है वो डिस्कस नहीं करना, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं सिर्फ यूरिनरी सिस्टम, यानी ये सिस्टम जो है यानी यूरिन कैसे जो है वो बॉडी से खारिज होता है। तो किडनी जो है यानी नेफ्रॉन ये जितना यूरिन बना उसको कलेक्ट करता है एक कैविटी में, उस कैविटी को बोलते हैं रीनल पेल्वस, यानी ये जो जगह है इसको मैं क्या कह देता हूं? रीनल पेल्वस। यहां पर कलेक्शन होती है यूरिन की, यूरिन की कलेक्शन हुई रीनल पेल्वस में, और फिर यहां से एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर। यहां से ये एक ट्यूब निकल रही, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? यूरेटर। ये उसको लेकर आ रही कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, यानी जिसको हम कहते हैं मसाना। मसाने में लेके आ रही उसको यूरिन को, यूरिन को आकर
यूरिनरी ब्लैडर में डाल रही थ्रू यूरिट्रल ऑरिफस। ये पॉइंट क्या है? यूरिट्रल ऑरिफस। यूरिट्रल ऑरिफस के जरिए जाके डाल रही कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर से एक और डक्ट निकलती है जो उसको बाहर बॉडी से खारिज करवा रही, उस डक्ट को बोलते हैं यूरिथ्रा। ये डक्ट कौन सी है? यूरेटर। ये क्या है? किडनीज। किडनीज के ऊपर यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, वो हम जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको इसकी स्ट्रक्चर जो है ये बना के देंगे। तो बहरहाल यहाँ पर हम ना आपको आर्टरीज और ना आपको वेन, यानी रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है वो भी यहाँ पे शो नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ यूरिनरी सिस्टम शो किया जा रहा है। तो देखें, दो किडनीज हैं, राइट और लेफ्ट। वो यूरिन को इकट्ठा कहां पे कर रहे हैं? ये रीनल पेल्वस में। ये रीजन क्या हो गया? पेल्विस। पेल्विस में उसको कलेक्ट करते हैं। पेल्विस से फिर एक नाली निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं यूरेटर। वो यूरिन को लेके आती है कहां पे? यूरिट्रल ऑरिफस के थ्रू जो है वो ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर में जो है वो यूरिन थोड़े अरसे के लिए, थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टोर रह सकता है। और उसके बाद स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, यानी ब्लैडर जहां पे खत्म होता है वहां पे क्या होते हैं? स्फिंक्टर मसल्स। यानी यहां पे मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं? स्फिंक्टर मसल्स। अब ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये सर्कुलर मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स ये कौन से मसल्स होते हैं? सर्कुलर मसल्स होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। यानी जब ये मसल जो है वो ओपन होंगे तो अब यूरिन जो है वो इस यूरिथ्रा के जरिए से बॉडी से खारिज कर दिया जाता है। अब यूरिथ्रा जो है नियर दी वजाइना ओपन होगा, यानी यूरिन को जो है वो वजाइना के पास आके छोड़ेगा। इसी तरह जो मेल है उसमें पीनस के थ्रू जो है वो उसको फिर बॉडी से खारिज कर दिया जाए यूरिथ्रा के जरिए से। तो ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये मूवमेंट ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू यूरिथ्रा को कंट्रोल करते हैं स्फिंक्टर मसल्स। तो इस तरह ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यानी यूरिया, ये बॉडी से खारिज कर दिया जाता है। तो ये था इंसान का यूरिनरी सिस्टम जिसमें किडनीज और उससे रिलेटेड जो डक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। कैसा रहा आज का ये टॉपिक? क्या आपको क्लियर हुआ यूरिनरी सिस्टम? अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और आप इससे मुस्तफीद होते रहें। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।